हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल में। आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर जो अगस्त 2023। चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। मुख्यमंत्री धामी ने हमारे लोकनायक पुस्तक के विमोचन के दौरान निम्न में से किसे सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र सिंह नेगी को सम्मानित किया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को उनके 75वें जन्मदिवस के अवसर पर सम्मानित किया और इसी अवसर पर उन्होंने हमारे लोकनायक पुस्तक का विमोचन किया। यानी कि चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में मशरूम परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है कोटद्वार के ध्रुवपुर में किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि तो कोटद्वार में यानी कि उत्तराखंड में घरेलू उत्पाद परियोजना का शुभारंभ किया गया और एक जिला एक उत्पाद के तहत इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और मशरूम गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है उत्तराखंड में? तो दिव्या रावत को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? दिव्या रावत को। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कितने रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया है? तो इसका सही उत्तर है 3 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया है। कौन कौन से हैं? देहरादून का हर्रावाला है, हरिद्वार का रुड़की है, नैनीताल का लाल कुआं है। यानी कि और 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनका शिलान्यास किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को या किशोरियों को तीलू रोतेली पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो 14 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अब इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत 2006 में हुई थी। यानी कि और तीलू रोतेली का जन्म कब हुआ था? तो 8 अगस्त को तीलू रोतेली का जन्म हुआ था, 8 अगस्त 1661 को। यानी कि चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे नवाजा गया है? यानी कि तो डॉक्टर पीयूष राणा जी को नवाजा गया है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं यानी कि पीयूष राणा। और डॉक्टर पीयूष राणा को सेव हिमालयन मूवमेंट पर्वतीय विकास शोध संस्थान केंद्र दालियोदा दगड़िया संगठन के संयुक्त तत्वाधान आयोजित समारोह में उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। यानी कि उन्हें यह सम्मान सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया गया है। यानी कि चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के आयोजन हेतु कितने करोड़ रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा है? तो 2.5 करोड़ लाख रुपए का लक्ष्य रखा है। यानी कि अब बात करें यानी कि इससे पहले समिट कब हो चुकी थी? तो 2018 में त्रिवेंद्र सरकार में ये समिट का आयोजन हुआ था। यानी कि अब इस समिट का आयोजन कब होना है? तो दिसंबर माह में होना है। यानी कि प्रस्तावित है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यानी कि निम्न में से कितने पुलिस अधिकारी को सहानी पदक से नवाजा है? तो इसका सही उत्तर है 5 पुलिस अधिकारियों को नवाजा है। यानी कि कौन कौन से हैं देख लेते हैं वो। यानी कि हेड कांस्टेबल चमन कुमार है, पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव हैं, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव हैं, अपर पुलिस अधीक्षक सरिता डोभाल हैं, कांस्टेबल धीरेन्द्र चौहान है। यानी कि चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में मशरूम परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। तो ये कोटद्वार के ध्रुवपुर में किया गया है। यानी कि इस परियोजना का शुभारंभ और इस परियोजना का शुभारंभ एक जिला एक उत्पाद के तहत ही किया गया है। और इस परियोजना का संचालन किस संस्था द्वारा किया गया? तो अवंतम हिमालय फाउंडेशन द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को तीलू रोतेली पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। तो 14 महिलाओं को सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 2006 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। यानी कि और कितनी धनराशि दी जाती है इसमें? तो 51,000 रुपये धनराशि दी जाती है। ये रही 14 महिलाएं। स्क्रीनशॉट ले लें सब दोस्त अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अपराधियों की धरपकड़ हेतु पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया है? यानी कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन प्रहार चलाया गया है। यानी कि चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? यानी कि तो इसका सही उत्तर है
उत्तराखंड सरकार ने किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने देहरादून में 24 अगस्त 2023 को उत्तराखंड मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ किया है यानी कि उत्तराखंड में। और इस योजना का उद्देश्य क्या है यानी कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और उनके उत्पादों की अच्छी बिक्री को बढ़ावा देना है यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड का कौन से स्थान पर रहा है यानी कि उत्तराखंड, तो उत्तराखंड इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। अब देख लेते हैं यानी कि खाद्य पदार्थों की मिलावटखोरी रोकने के लिए संचालित फूड सेफ्टी में उत्तराखंड ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि प्रथम स्थान की बात करें तो गुजरात और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है, तो मानसी नेगी जी ने इसमें कांस्य पदक जीता है यानी कि। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ, चेंगडू चीन में हुआ यानी कि। और मानसी नेगी कहाँ की निवासी हैं, तो चमोली मझोटी गांव की निवासी हैं। और इन्हें किस नाम से जाना था, उपनाम से, तो गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। और इनका संबंध किस खेल से है, एथलीट यानी कि वॉक रेस से यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की पहली पर्थ लैब कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित की जाएगी, तो ये दून विश्वविद्यालय में स्थापित की जाएगी यानी कि। अब इसकी देख लेते हैं व्याख्या यानी कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड की पहली पर्थ लैब दून विश्वविद्यालय में स्थापित की जाएगी यानी कि, जिसके तहत विश्वविद्यालय में शोध एवं नवाचार हेतु गुणात्मक सुधार होगा यानी कि। शोध एवं नवाचार हेतु गुणात्मक सुधार हेतु ये लैब स्थापित की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने यानी कि स्वर्ण पदक जीता यानी कि, तो संतोष कुमार ने स्वर्ण पदक जीता यानी कि। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संतोष कुमार कहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी, तो बागेश्वर के महनबुंगा गांव के निवासी हैं ये, और जिन्होंने तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता यानी कि। और इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो विनिपेग कनाडा में, जो 28 जुलाई से 6 अगस्त 2023 को हुआ यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेलांग और जादूंग गाँव उत्तराखंड के कौन से ज़िले में स्थित हैं, तो ये उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यानी कि चीन की सीमा पर स्थित नेलांग और जादूंग गाँव उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं, जो 1962 भारत चीन युद्ध के दौरान यानी कि वीरान हो गए थे। अब इन्हें यानी कि ब्राइट वेंट ब्लेज योजना के तहत विकसित किया जा रहा है, यानी कि इनका आधुनिकीकरण किया जाना है, नए स्वरूप में बसाया जा रहा है यानी कि इन्हें। अब नेलांग की बात करें तो इसे नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख या उत्तराखंड का रेगिस्तान भी कहा जाता है इनके। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहाँ पर पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण ट्रेनिंग संस्थान का विधिवत शुभारंभ किया, तो ये मुंशियारी में इसका शुभारंभ किया है इनके। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में मुकेश पाल ने कौन सा पदक जीता है, तो इसका सही उत्तर है रजत पदक जीता है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो मुकेश पाल ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 रजत पदक जीते हैं। और मुकेश पाल जो हैं CID हल्द्वानी में उप निरीक्षक के पद पर वर्तमान में कार्यरत है यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 24 अगस्त 2023 को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की के तहत उत्तराखंड के कितनी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर है 2 फिल्मों को सम्मानित किया गया है। एक है पातालती और एक है एक था गाँव। देख लेते हैं इनके व्याख्या यानी कि पातालती जो फिल्म है नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी की यानी कि अवार्ड मिला इनके। और ये एक शॉर्ट फिल्म है जो भोटिया जनजाति पर आधारित है यानी कि। और इसके यानी कि बिट्टू रावत ने इसे बनाया यानी कि जिन्हें सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड मिला यानी कि। अब इसका विषय क्या है, हिमालय के शिखरों में मौजूद पवित्र जल को अपने दादा तक पहुंचाने की कहानी की जद्दोजहद का उल्लेख है यानी कि इस फिल्म में यानी कि। एक था गाँव दूसरी फिल्म ये थी, इसे सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला यानी कि। और इसके निर्देशक कौन है यानी कि सृष्टि लखेड़ा यानी कि, जो कीर्तिनगर टिहरी के निवासी है यानी कि। तो ये गढ़वाली हिंदी की मूवी है यानी कि। और इसका विषय क्या है यानी कि, तो उत्तराखंड के घोस्ट विलेज की कहानी है, 2 पीढ़ियों के बीच का किस्सा और पलायन पर आधारित है यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्य के तीसरे साइंस सेंटर
का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो चंपावत ज़िले में किया जा रहा है। और पहला साइंस सेंटर देहरादून में बनाया गया और दूसरा अल्मोड़ा में बनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब से किया गया? तो इसका सही उत्तर है 29 अगस्त को किया गया, यानी कि इसका शुभारंभ यानी कि। और इस योजना का फ़ायदा क्या, यानी कि व्याख्या देख लेते हैं। यानी कि इस योजना का जो लाभ मिलेगा 14 से 23 वर्ष के खिलाड़ियों, यानी कि 2600 खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा, यानी कि। और हर जनपद में बालक बालिका वर्ग में 100 खिलाड़ी लाभान्वित होंगे, यानी कि। और प्रत्येक खिलाड़ी को 2-2 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति और खेल उपकरण के लिए हर साल 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, यानी कि खेल सामान खरीदने के लिए हर साल 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। IRDT सभागार में सीएम धामी ने यानी कि खिलाड़ियों को 2-2 हज़ार रुपये का यानी कि चेक दिया, यानी कि यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 26वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड राज्य के किस संस्था ने सम्मानित किया है? यानी कि 26वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड राज्य की किस संस्था ने सम्मानित किया गया है? किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो 2 संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। एक सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी और अपनी सरकार पोर्टल को, यानी कि उपरोक्त दोनों को सम्मानित किया गया है। और इस 26वीं ई गवर्नेंस इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन इंदौर शहर में हुआ, यानी कि कहाँ हुआ? इंदौर में आयोजित 26वीं ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में अपनी सरकार पोर्टल और सूचना प्रौद्योगिकी एजेंसी को सम्मानित किया गया है, यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राज्य के किस जिले में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है देहरादून जिले में किया जाएगा, यानी कि। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 7 से 8 अक्टूबर को देहरादून के FRI में आयोजित की जाएगी, यानी कि अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, यानी कि। और सम्मेलन में यानी कि साइबर क्राइम, ड्रोन तकनीकी, मानव एवं मादक पदार्थों की तस्करी सहित आधुनिक अपराधों की रोकथाम के साथ अन्य ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चीन की सीमा से लगे पिथौरागढ़ और जोशीमठ गांव में भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाएगी? यानी कि भारतीय सेना तो ऑपरेशन सद्भाव चलाएगी, यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रथम नॉर्थ इंडिया ट्रेडिशनल शितोकान कराटे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? यानी कि तो उत्तराखंड राज्य ने प्राप्त किया है, यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28 से 21 अगस्त 2023 के मध्य इंडोनेशिया में आयोजित मास्टर एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों ने शामिल हुए? यानी कि कितने खिलाड़ी शामिल किए गए? यानी कि तो 2 खिलाड़ी शामिल किए गए, यानी कि। अब देख लेते हैं कौन कौन है वो 2 खिलाड़ी। सुभाष अरोरा जो रुद्रपुर के निवासी हैं और विनोद सिंह जो पिथौरागढ़ के निवासी हैं, यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस राज्य ने उच्च न्यायालय में सरकार के प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून अधिकारियों की बाध्यता को समाप्त कर दिया है? तो उत्तराखंड सरकार ने कर दिया है। ये देख लेते हैं इसकी व्याख्या, यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार नैनीताल उच्च न्यायालय में यानी कि सरकार के प्रतिनिधित्व करने के लिए कानूनी अधिकारियों की बाध्यता को समाप्त कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में किस क्षेत्र को नगरपालिका परिषद घोषित किया गया है? तो देख लेते हैं तो भीमताल को घोषित किया गया है नगरपालिका परिषद और मुंशियारी को घोषित किया गया है, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि। और नंदा नगर जो है इसे नगर पंचायत घोषित किया गया है, यानी कि। अब देख लेते हैं, यानी कि पिथौरागढ़ जिले के मुंशियारी ब्लॉक को और भीमताल नगर पंचायत को नगरपालिका परिषद होंगे, यानी कि इन्हें। और चमोली के नंदा नगर को नगर पंचायत घोषित किया गया है। और 4 नगर निकाय यानी कि कीर्ति नगर, हरवटपुर, नरेंद्र नगर और रुद्रप्रयाग की सीमा का विस्तार किया जाएगा, यानी कि। अब देख लेते हैं, यानी कि नगर निकाय कितने थे उत्तराखंड में? 102 थे, यानी कि जिनमें 9 नगर निगम, 43 नगर पालिकाएँ, 50 नगर पंचायत, यानी कि अब इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी? 105 हो जाएगी, यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड राज्य तितली कॉमन पीकॉक का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर है बूली बेडेंट पीकॉक, यानी कि। और
कॉमन पीकॉक को राज्य तितली का दर्जा कब दिया गया? तो 2016 में दिया गया था यानी कि। और उत्तराखंड दूसरा राज्य था जो राज्य तितली, और पहले राज्य कौन था? महाराष्ट्र था यानी कि। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। खेल मंत्री रेखा आर्य ने आने वाले 29 अगस्त को 2023 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर उत्तराखंड के खिलाड़ी के किशोर युवाओं के लिए नए खेल प्रोत्साहन के तहत खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिए जाने की बात की है? तो हिमालय पुत्र रत्न अवार्ड दिए जाने की बात की है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऊर्जा मंत्रालय की ओर से राजभाषा शील्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये THDC को सम्मानित किया गया है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यानी कि ऊर्जा मंत्रालय की ओर से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC राजभाषा शील्ड पुरस्कार THDC को दिया जाएगा। यानी कि कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और हमारे चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल को सब्सक्राइब करें। और एक हमारा कोर्स चल रहा है हिंदी प्लस उत्तराखंड, जो हमारी ऐप है उत्तराखंड 360 यानी कि, जिस पर कंप्लीट हिंदी उत्तराखंड कोर्स कराया जा रहा है। और इसकी शुरुआत वैसे 1 अगस्त को हो गई थी। आप जब भी इस कोर्स को परचेस करेंगे यानी कि उसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक रहेगी यानी कि, और इसकी फ़ीस जो है वो 999 रुपये है। अगर आपको इस कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है तो इन 3 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।